ओके सो बच्चों, अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इंट्रो नहीं दिया ना। हेलो एंड वेलकम, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटी कॉमर्स एकेडमी। एंड आज जो हम डिफरेंशिएशन का वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे पहचानते हैं, क्या करते हैं। लेट सपोज करते हैं मुझे कोई एक फंक्शन दे दिया गया, जैसे 3x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 5, ऐसा मुझे एक फंक्शन गिवन है और मुझे बोल दिया कि भाई इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता करो कि ये क्या है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट हम कैसे करेंगे वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो पहले तो ये जो स्टेप होता है उसको ध्यान से समझिए। पहले इसका क्या करना पड़ेगा, आपको एक सिंगल कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, है ना। एक सिंगल कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा और जो भी बोलेगा f ऑफ x, x के जगह पे जो भी वैल्यू वो बोलेगा कि x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू 4, कुछ भी बोल सकता है। वो बोलेगा कि इस वैल्यूज पे जो हमारा ये फंक्शन है वो इंक्रीजिंग कॉन्सेप्ट में है या डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट में है, वो आप बताइए, ठीक है। तो इसका स्टेप क्या होता है, पहले तो हम ये निकालेंगे, है ना, फंक्शन ऑफ x कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। मतलब अगर इसका मैं निकालूं तो 9x² प्लस 8x प्लस 3 यही निकलेगा, है ना। फिर उसके बाद अगर मुझे चेक करना है कि 1 पे ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो उसको हम कैसे करेंगे, देखो फंक्शन ऑफ 1 का कॉम्प्लीमेंट, मतलब जहां जहां x है वहां वहां 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1 प्लस 3, 9 प्लस 8 प्लस 3, 17 प्लस 3 20। अगर ये वैल्यू लेस देन 0 है, जो भी आपने निकाला वैल्यू फंक्शन ऑफ x कॉम्प्लीमेंट, जो भी वैल्यू आया आपका, इट इज लेस देन 0, मतलब वो कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाएगा, डिक्रीजिंग। और अगर फंक्शन ऑफ x का कॉम्प्लीमेंट अगर आपने निकाला और वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाएगा, इंक्रीजिंग। अभी मैं आगे आपको इलस्ट्रेशंस के थ्रू समझा के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से होता है। यहां पे देखिए f ऑफ 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या आया मुझे, 20। तो मैं बोलूंगा एट x इज इक्वल टू 1 इट इज इंक्रीजिंग। यहां पे मैं मेंशन कर दूंगा इज ग्रेटर देन 0। भाई ये वैल्यू 0 से बड़ा है, मतलब ये इंक्रीजिंग है। 0 से छोटा होता है, मतलब माइनस में वैल्यूज आए होते हैं, तो मैं बोल देता क्या है, वो डिक्रीजिंग है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले इलस्ट्रेशन की तरफ, जिसमें हम इसके बारे में पूरी तरीके से सीखेंगे। ओके, सो इलस्ट्रेशन नंबर 23 पे अगर आप नजर घुमाओगे तो आपको क्वेश्चन गिवन जो है, कोई फंक्शन दे दिया गया है। देखिए ये एक फंक्शन गिवन है मुझे, है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 4x दिया है और यहां पे बोला है कि डिसाइड वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मैं बोलूंगा भाई कौन से लेवल पे, तो बोलता है कि ये तीनों लेवल पे मुझे बताओ कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो इसके स्टेप मैंने आपको क्या बताए थे भाई, कि फंक्शन ऑफ x का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना पड़ेगा। अगर वो लेस देन 0 है मतलब डिक्रीजिंग, और फंक्शन ऑफ x का वैल्यू जो भी आएगा वो ग्रेटर देन 0 है, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इंक्रीजिंग, है ना। तो पहले फंक्शन ऑफ x का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। इसका पहला स्टेप, फंक्शन ऑफ x का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा सर, इसको कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 2x माइनस 4 आ गया। अब लिखूंगा एट x इज इक्वल टू -1। जब x इज इक्वल टू -1 है तब क्या होगा, लिखेंगे फंक्शन x के जगह पे -1 रखना ना, देखो ना, एट x इज इक्वल टू -1, x के जगह पे क्या, -1। इस प्लेस पे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है पता करेंगे। 2 -1 -4, ये 2 1 2 -2 -4 क्या है सर, -6। ये क्या लेस देन 0 है ना, तो लेस देन 0 है तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। आई होप क्लियर है। अब पढ़ेंगे कि बोला था x इज इक्वल टू 0, अच्छा इसी में चेक करना है ना, फंक्शन ऑफ x का कॉम्प्लीमेंट में ही चेक करना है ना। तो यहां पे पढ़ेंगे हम f ऑफ 0 का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 4, 0 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा सर, डिक्रीजिंग बिकॉज इट इज लेस देन 0, है ना। अब आप मुझे ये बताएंगे कि f ऑफ 3 का कॉम्प्लीमेंट में आप वैल्यू पुट करेंगे और मुझे बताएंगे कि आंसर नंबर 23
का ये जो वैल्यू आएगा वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। स्टेप्स याद रखिएगा, इसका पहले कॉम्प्लीमेंट निकालना रहेगा, फिर जो जो वैल्यू बोलेगा उसको इसमें पुट करके चेक कीजिएगा। जब वैल्यू आंसर 0 से लेस आए तो डिक्रीजिंग, 0 से ज्यादा आए तो इंक्रीजिंग। ठीक है, इसको मार्क करके अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर जरूर दीजिएगा आप। चलिए बच्चों बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 24 की तरफ। यहां पे लिखा है y इज, अच्छा यहां फंक्शन ऑफ x नहीं लिखा है, y लिखा है ना, तो घबराने वाली बात नहीं भाई, हमको पहले ही पता है y देगा, उसका डेरिवेटिव हम ऐसा मेंशन करते हैं, लेकिन फंक्शन ऑफ x देगा तो उसका डेरिवेटिव ऐसा करते हैं। अगर डबल डेरिवेटिव की बात है तो हम ऐसा मेंशन करते हैं इसको, और इसको हम डबल कॉम्प्लीमेंट के साथ, दोनों एक ही चीज है ना। तो हमको करना क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7 दिया है, और लिखा है कि डिसाइड वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और कुछ लेवल दिया होगा। लेवल क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। बोला है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। ये दोनों लेवल पे बताओ कि भाई ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। चलिए बढ़ते हैं, y दिया है मतलब इसका पहला डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, dy अपॉन dx है ना, 3x स्क्वायर माइनस 6x, बस है ना, 3x स्क्वायर माइनस 6x आ गया ये हमारा। अब यहां से क्या खेला शुरू होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे पहचानेंगे। अगर dy अपॉन dx इज लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग, अगर dy अपॉन dx मोर देन 0 है तो इंक्रीजिंग। बराबर, रख के चेक करते हैं, एट x इज इक्वल टू 1, जब 1 है x का वैल्यू तब क्या होगा। चलिए ये जो हमारा फंक्शन आया उसमें हम 1 रख के चेक करेंगे, लिखेंगे 3 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1, 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा सर, माइनस 3 इज लेस देन 0, ये क्या हो रहा है सर, डिक्रीजिंग। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आगे एट x इज इक्वल टू 3, लाओ इसको इधर है ना, इसमें 3 रख के चेक करो, 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3, सॉल्व करेंगे 3 9 माइनस 18, 9 3 जा 27 माइनस 18, बताओ क्या आएगा भाई, 9, 9 इज ग्रेटर देन 0, तो ये क्या कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इंक्रीजिंग। देख लीजिए ध्यान से, एकदम ध्यान से देख लीजिए। फिर मैं बढ़ रहा हूं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है मैक्सिमम एंड मिनिमम, सेक्शन ई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए आप, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कई बच्चे हैं ना ये दो चीज में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले में और मैक्सिमम मिनिमम में, है ना। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंक्रीज डिक्रीज क्या बोलता है कि भाई आप सिंगल डेरिवेटिव निकालो और वो डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू पुट करके अगर वो लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग बोल दो, मोर देन 0 है तो इंक्रीजिंग बोल दो। लेकिन मैक्सिमम मिनिमम जो है इसका बहुत लेंथी कॉन्सेप्ट है और ये आपको हमेशा सेक्शन ई में 4 मार्क्स को देखने को मिलता है ना। तो मैक्सिमम मिनिमम को सिखाने से पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप क्लियर कर लो, वीडियो को रोक लो, फिर मैक्सिमम मिनिमम वाले कॉन्सेप्ट पे जाना, क्योंकि उसका एक स्टेप है, वो स्टेप मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए।